मेरा नाम कविता पनिया है, डॉक्टर कविता पनिया, और मैं पोएट तो हुई, कविताएं तो लिखती हूँ। उसके साथ साथ मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में हिंदी की लेक्चरर हूँ। और क्लास में स्टोरी सुनाऊंगी जो मैं भी अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ। तो मैं कविताएं काफ़ी सालों से लिख रही हूँ। 2015 में मेरा पहला संग्रह आया था जो बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये काफ़ी सारे आ चुके हैं। ये मेरा अभी अभी आया हुआ संग्रह है कवि मित्रा के नाम से, और इसी में से मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। और ये दोनों कविताएं उस तरह से हैं कि आप जीवन में कुछ जगहों पे अपने आप को विलुप्त कर लेते हैं, और वो भी आपके लिए एक अंधेरी जगह होती है जहाँ पर आप सोचते हैं कि अब कोई उजाले की उम्मीद नहीं बची, और हम अपने आप को वहाँ पर विलुप्त कर लेते हैं। तो वो है। और एक है कि जब आप कहीं अपने आप को विलुप्त कर लेते हो, फिर उसके बाद वहाँ से बाहर भी निकलना है, वहीं रह नहीं जाना है जीवन भर के लिए। तो दोनों हैं, एक विलुप्त होने के लिए और एक बाहर निकल आने के लिए। तो पहली कविता है और इसका शीर्षक है मेरी भाषा। मैं सागर का वह आखिरी छोर हूँ, मैं सागर का वह आखिरी छोर हूँ, जहाँ से तुम क्षितिज बन प्रारंभ होते हो। उस किनारे पर कोई लहर नहीं है, उस किनारे पर कोई लहर नहीं है जो तुम तक पहुँचकर लौट सके। मैं लहर नहीं हूँ, मैं लहर नहीं हूँ, मैं नदिया की अविराम धारा हूँ। मैं खोती हूँ, मैं खोती हूँ तुम्हारी सिंधु सी देह में, जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाता। मैं खोती हूँ तुम्हारी सिंधु सी देह में, जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाता। किसी के हृदय में अपने प्रेम को खोजना भी कुछ ऐसा ही उपक्रम है, जहाँ खोने की संभावना हो, जहाँ खोने की संभावना हो, वहाँ ढूंढने का प्रयास व्यर्थ है। कुछ स्थान विलुप्त होने के लिए निर्धारित हैं, कुछ स्थान विलुप्त होने के लिए निर्धारित हैं, इसलिए मैंने उन स्थानों पर स्वयं को विलुप्त कर दिया है और खोजने की प्रक्रिया को विराम दे दिया है। वह उसी भाषा के शब्द हैं, वह उसी भाषा के शब्द हैं, मैं जिन्हें बिना वर्णमाला के सीखना चाहती हूँ। जब मैं कुछ कहूँ तो वही वर्ण मुझे सुन सकें जिन्हें मैंने रचा है। एक भाषा तो मेरी अपनी ही होनी चाहिए। तो ये विलुप्त होने वाली बात थी। अब दूसरी है जहाँ हम बाहर निकलेंगे। इसका शीर्षक है प्रतीक्षा का अंत। प्रतीक्षा भी एक तरह का अंधेरा होता है जिसमें हम खोए रहते हैं किसी की प्रतीक्षा में, या उसको एक जंगल से, चूंकि मैं प्रकृति की अनुगामी हूँ और प्रकृति मेरी कविताओं का भूगोल है, तो उसी के आसपास मैं अपनी कविताएं रचती हूँ। वो हमारी संवेदना से पूरी तरह से जुड़ जाती हैं, लेकिन रहता उसमें नेचर है, प्रकृति। तो इस कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा का अंत। प्रतीक्षा मृग चक्षु की तरह भयभीत रहती है, प्रतीक्षा मृग चक्षु की तरह भयभीत रहती है, कभी हिरणी की तरह चौकन्नी। हर और सारंग सी घूमती, हर और सारंग सी घूमती घूमती है कुछ अपरिचित स्थानों को। घास के तृण तृण पर, घास के तृण तृण पर फेरती है अपनी पीठ, छोड़ती है कुछ बोझ। घास के तृण तृण पर फेरती है अपनी पीठ, छोड़ती है कुछ बोझ। कूदती है दिशा दिशा में, कूदती है दिशा दिशा में वह कृष्ण सार। पीती है अपनी तृष्णा, होती है तृप्त। पीती है अपनी तृष्णा, होती है तृप्त, प्रतीक्षा की मृग तृष्णा में।